बेवकूफ जियो झींगा। जुनियाई चुप रहो। जियो जुनियाई अपना मुंह बंद करो। अभी के अभी सैमी से माफी मांगो। क्यों? तुम हर चीज में दखल देते हो। क्या तुम मेरे मुंह को भी कंट्रोल करोगे? सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ। जियो जुनियाई अभी के अभी उससे माफी मांगो। मॉनिटर की क्या सुनो। हम सबको इसकी बात माननी पड़ेगी? माफी नहीं मांगी तो नंबर कटेंगे। मुझे नहीं पता था कि मॉनिटर इतना जिद्दी होगा। क्या किसी के लिए इतनी जिद करना ठीक है? मॉनिटर, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अपनी सीटों पर वापस जाओ। क्लास शुरू हो रही है। मैंने बोर्डिंग हाउस के लिए तुम्हें चैलेंज किया था। मैं अपनी तरफ से इस महीने के एग्जाम में तुमसे नहीं हारूंगी। मैं नहीं हारूंगी। तुम लोग अपनी सीट पर वापस जाओ। मैं ठीक हूँ। यहाँ मत रुको, क्लास शुरू होने वाली है। सायू अपनी सीट पर वापस जाओ। बुक के हिसाब से खाने से दिमाग से बहुत डोपामाइन निकलता है। इससे लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। थोड़ा खा लो। थैंक यू। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मेरे सैटेलाइट ने अभी अभी पता लगाया। माफ करना, मैंने ये तुम्हें हंसाने के लिए किया। तुम्हें हंसी नहीं आई? आ रही है तुम्हारी बातों पर। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें ये निकनेम किसने दिया? अगर बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कह सकती। जब मैं छोटी थी, मेरे माता पिता काम में व्यस्त थे। मेरे दादा दादी बूढ़े हो रहे थे। उन्हें मेरी देखभाल करने में मुश्किल होती थी। उन्होंने मुझे जल्दी पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे नहीं पता कि मैं जन्म से ही बेवकूफ थी या मैं पीछे रह गई। मैं हमेशा आखिरी स्थान पर आती थी। बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे बेवकूफ झींगा निकनेम दे दी। कुछ लड़कों ने तो हद ही कर दी। वे पेन से मेरी पीठ पर एक बेवकूफ छोटा झींगा लिख देते थे। पूरे स्कूल ने मेरा मजाक उड़ाया। बेवकूफ छोटा झींगा, छोटा झींगा। ये निकनेम मिडिल स्कूल तक मेरे साथ रही। मुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर मैंने सोची नहीं थी कि ग्रेड 3 में मेरे नंबर अचानक इतने अच्छे हो जाएंगे और मैं यीजोंग हाई स्कूल में पहुंच जाऊंगी। उस समय मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे फिर से एक मौका दिया है। मुझे नहीं पता था कि ये बस एक चांस था। मैं अभी भी एक नालायक स्टूडेंट हूँ। मैं पहले जैसी ही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें दिखता नहीं सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं। क्लास में 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ ही लोग तुम्हें छोटी मछली करके बुलाते हैं। मैं, रुओले, जियोयू, रुओक्सी, सब तुम्हें पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो, इसीलिए तुम्हें वो रास्ते चुनने चाहिए जहाँ तुम चमक सको। मॉनिटर, मैं तो तुम्हें एक बैनर भी देना चाहती हूँ। जरूर, लाओ बैनर दो। असल में मैं अब उतनी उदास भी नहीं हूँ। भले ही नतीजे अभी भी वैसी ही हैं। कम से कम मैंने इतनी अच्छे दोस्त बनाई है। मुझे लगता है ये भगवान का एक बड़ा तोहफा है। और मेरे पास अपना हथियार भी है। तुम्हारे पास कैसा हथियार है?
ये एक सीक्रेट है। जब तुम मुझे बैनर ला के दोगी तो मुझे ये राज भी बता देना, है ना? ठीक है, चलो खाते हैं। चिकन विंग ठंडी हो जाएगी। मजेदार है। क्या तुम थोड़ा लोगे? नहीं, तुम खाओ। अपना मुंह पोंछ लो। थैंक यू। पहले मैं तुम्हें खिलाना चाहती थी, अब तुम्हारी बारी है। मैं अगली बार आऊंगी। जरूर, डील। क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम मुझे मारो, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। क्या? तुम्हें पीटना चाहिए। मैंने सुना है तुम 100 मीटर की प्रैक्टिस करते हो। हाँ। चलो 100 मीटर की दौड़ लगाते हैं। तुम हारे तो वापस जाओगे और फैन युआन और शियामी से माफी मांगोगे। तुम जीत गए, मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूंगा। क्या सोचते हो? हारना? तुम मुझे बास्केटबॉल में हरा सकते हो, पर इसमें मुझे नहीं हरा पाओगे। मैंने मिडिल स्कूल में 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था। पछताना मत। मैं तुम्हें हरा दूंगा। चलो चलते हैं। तुम तैयार हो? तैयार? भागो। मैं आगे से किसी के सामने नहीं झुकूंगा, बस तुम्हारे सामने। क्या तुम ऑलराउंडर हो? माफी की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारी सेवा भी करूंगा। तुम्हें बस ठीक से माफी मांगनी है। मैं चिड़ियाघर नहीं चलाता। चलो चलो। बढ़िया। अच्छा था। तुम बहुत तेज दौड़े। मिस्टर क्यू, मैगजीन और स्टडी करने में इनकरेज करने के लिए, आपके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। वाह, तुम टीचर्स डे का मेन पोस्टर बना रही हो। ये ब्लेसिंग वॉल है। टीचर्स डे आ रहा है, मैं सर की ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। मैं इसे दरवाजे पर चिपकाऊंगी और सर को गिफ्ट के तौर पर दूंगी। शियामी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मुझे तुम्हें छोटी झींगा नहीं बुलाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। फिर तुम्हें सब रीडर्स से मैसेज छोड़ने के लिए कह सकते हो, फिर सब ठीक। कोई बात नहीं, मैं अभी लोगों को बुलाने जाता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्या मुझे भी दूसरा मैसेज छोड़ने का मौका मिलेगा? लिखो अगर तुम्हारा मन है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। टू ऑल टीचर्स, आपकी मेहनत के लिए थैंक यू। हमारी नादानियों और लड़ाइयों को सहने के लिए धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे।
जाओ। तुम बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह किसका आइडिया था? टीचर, यह श्यामी का आइडिया था। ये अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि बाकी टीचर्स भी बहुत खुश होंगे। क्लास शुरू करें। क्या तुम सेल्फ क्रिटिसिज्म लिख रही हो? तुम लंच ब्रेक में अपने डॉर्म में वापस क्यों नहीं जाती? हैं? क्या तुम फिर से शियामी को देखने आए हो? तुम दोनों फिर से? सॉरी, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। मैं जा रहा हूँ। सॉरी, मैं दूसरी कॉपी कर सकता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। क्या ये मैगजीन का मैन्यूस्क्रिप्ट है? मुझे दे दो। अगर आज खत्म नहीं हुआ तो मैं इसे भेज नहीं पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी लूंगा। मैं स्कूल खत्म होने से पहले तुम्हें पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट दे दूंगा। क्या तुम दोनों चुप रह सकते हो? अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई है। सॉरी। मैनुअल क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे चॉइस क्वेश्चन होंगे और टॉपिक बहुत चेंज हो गया है, इसलिए खूब प्रैक्टिस करो। सॉरी। रॉक्सी, ये एक हीरो की क्लास है, डरो मत। ठीक है, बस मेरे लिए सेंट्री गिरा दो। ये बहुत आम बात है। रॉक्सी, तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, क्या वो मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी कर रहा है? मैंने तो कहा था कि मैं खुद कर लूंगी। मैं सब कुछ खो दूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो, ब्लैकबोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। विमान 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचा। तुम्हें ये कैसे मिला? यह एक प्रश्न है। विमान एक रेखा पर उड़ रहा है 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 8 घंटे में 80 डिग्री की दूरी तय होती है। विमान 56 डिग्री उत्तर से उड़ान भरता है, 30 डिग्री उत्तर ध्रुव की ओर उड़ता है और 50 डिग्री दक्षिण की ओर उड़ता है। व्यापक विश्लेषण से पता चलता है कि विमान 40 डिग्री पूर्व 100 डिग्री पर है। सही है, लेकिन तुम्हें अभी भी ध्यान से सुनना होगा। ठीक है। सैमी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी लिखावट इतनी बुरी भी नहीं है। चलो, तुम्हें माफ किया। ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे खुद को जज मानता हो।
ठीक है श्यामी, रुओलेई, हम जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। श्यामी, तुम भी जा रही हो? मैं डॉर्म में अकेली हूँ। क्या तुम्हारा घर दूर है? तुम हफ्तों से घर नहीं गई हो। दूर नहीं है, मेरे माता पिता बीजिंग में हैं और वे अक्सर वापस नहीं आते हैं। घर जाने पर भी मैं अकेली रहूंगी। कैसा रहेगा? तुम मेरे घर आ जाओ। मेरे माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। हम मूवी देखते हुए नाश्ता कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और इस वीकेंड मुझे अपनी आंटी के घर जाना है। ठीक है, अगर तुम बोर हो जाओ तो मुझे जरूर कॉल करना। मैं चलती हूँ। पोस्ट ऑफिस? हाँ। चलो चलते हैं, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, माफी के तौर पर। जरूरत नहीं है, पोस्ट ऑफिस पास ही है, मैं पैदल जा सकती हूँ। बाइक से तेज तो नहीं चल सकती, क्या मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, चुप रहो। बहुत भारी है। मैं तुम्हारे बैग की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। तुमने बहुत सारे कागज भरे हैं, है ना? क्या तुम सच में स्यू जुनई के मुंह पर तमाचा मारने के लिए दृढ़ हो? बिल्कुल, मैंने सबको बता दिया है, मैं अपना वादा निभाऊंगी। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। चल रहे हो या नहीं? नहीं तो मैं उतर जाऊंगी। चलो चलते हैं। तुम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रही हो? पोस्ट के भगवान के लिए। मुझे बस चिंता है कि मैं कोई इच्छा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें क्या पड़ी है? नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी लिखावट उन मैगजीन से कम नहीं है, उन मैगजीन से अच्छी है। तुम्हारे सांत्वना पुरस्कार के लिए थैंक यू। दुर्भाग्य से तुम न तो एडिटर हो और न ही जज। क्या? हिलो मत, मैं तुम्हारी किस्मत का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। मैं हमेशा भाग्यशाली हूँ। मैंने अभी तुम्हें अपनी किस्मत दी है। तुम्हें पोस्ट के भगवान के बजाय मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। थैंक यू। मैं घर जा रही हूँ, बाय। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
हाँ। तुम कहानियां अच्छी लिखती हो, क्या तुम आगे चलकर लेखक बनना चाहती हो? हाँ, ऐसा सोची तो हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ज्यादा दूर नहीं है, टारगेट ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा है। मेरे जैसे नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि करना क्या है। ये कैसे मुमकिन है? तुम हर चीज में अच्छे हो। देखो, तुम बास्केटबॉल और अच्छे ग्रेड में अच्छे हो। लोग तुम्हें कुछ भी करते हुए देखना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी नजरों में इतना अच्छा हूँ। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। पढ़ाई मेरी ड्यूटी है, बास्केटबॉल बस एक हॉबी है। लेकिन जो करना चाहता हूँ वो ढूंढने में टैलेंट लगता है। जब मिल जाए ना तो लगे रहना पड़ता है। अब भी देखने से तो शियामी तुम मुझसे बेटर हो। कौन सी बस का वेट कर रही हो? 520। कितना रोमांटिक है। मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। आज एक यादगार माइलस्टोन सेरेमनी है। मैं शिया शियाओमी के चाइल्ड शूज। मैंने फाइनली अपना पहला नॉवेल सबमिट कर दिया। मैं स्टार सी के गोल के एक कदम और करीब पहुंच गई। ये छोटा स्टेप नहीं है, बड़ा स्टेप है। मेरी किस्मत पर भरोसा रखो। ये तुम्हारा गरिमा नहीं है, तुम्हारा गरिमा तुम्हारा वेट कर रही है। वाह क्या राइटिंग है। क्लैप क्लैप। तुम्हारा बचपन और मेरा बचपन बिल्कुल एक जैसा है। कुत्तों ने 3 गली तक दौड़ाया था। तो फिर तुम तो बहुत अच्छा भागती हो ना। ध्यान से सुनो। टेक्स्ट बुक का 5वां पेज, पेज 9, पेज 16, पेज 21, पेज 22। ये सब हमारे मिड टर्म्स के बारे में है। वापस जाके और पढ़ाई करना। क्लास डिसमिस। सब खड़े हो जाओ। थैंक यू टीचर। थैंक यू टीचर। ये भी बहुत ज्यादा है। जब तक ना तुम्हारे 3 सिर और 6 हाथ नहीं होंगे तब तक याद नहीं होगी। मैं तो चाहती हूँ सारा नॉलेज एक ही बार में दिमाग में डाल लूं। शियामी, क्या तुमने कुछ नया सीखा है? नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए और सारा नॉलेज एक ही बार में दिमाग में घुस जाए। ग्रामर तो सच में बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता। हंस लो। मैं तो बस डूबे हुए तिनके का सहारा ले रही हूँ। सबके पास इतना तेज दिमाग नहीं होता।
सैमी, दरअसल याद करना एक स्किल है। अगर तुम चाहो तो दोपहर और शाम के सेल्फ स्टडी में मैं तुम्हें जल्दी याद करना सिखा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? क्या ये हमारी गुप्त योजना है? डेल, मुझे चुपचाप मेहनत करने दो, फिर सबको सरप्राइज कर दूंगी। हम सबको सरप्राइज कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मिड टर्म एग्जाम नेक्स्ट वीक है। तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी पड़ेगी। नोट्स कॉपी करने के बाद कर लेना। फैन युआन, इधर आओ। ठीक है। ओके, जाओ। थैंक यू। मॉनिटर, टीचर ने तुमसे क्या कहा? उन्होंने मुझे मैथ कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा। ये तो बहुत बढ़िया है। दरअसल छोड़ो, चलो चलते हैं। सैमी, ये लो, मौसम में बहुत बदलाव आ रहे हैं। थैंक यू मॉनिटर। क्या? मॉनिटर, क्या तुमने कुछ अजीब सुना? अजीब आवाज है? नहीं तो। शायद मैंने गलत सुना। चलो चलें। चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी दीवार नहीं है जिसमें हम न जा सके। फैन युआन और शियामी ने क्या कहा? लगता है मॉनिटर ने बोला कि स्कूल के बाद वो शियामी को कुछ स्टडी टिप्स सिखाएगा। शियामी तो लकी है यार। काश मैं मॉनिटर के साथ बेंच शेयर कर पाता। किसने कहा कि फैन युआन डेस्कमेट है तो सिखाएगा ही? ग्रैंड मास्टर, फैन युआन, मॉनिटर और शियामी। सब मॉनिटर का लर्निंग मेथड सुनना चाहते हैं। हाँ। जब हम सब यहाँ हैं तो चलो साथ चलते हैं। मॉनिटर, तुम्हें ये ट्रेजर प्लेस कैसे मिला? रुओक्सी ने दीवार फांगी, उसे आर्ट म्यूजियम साफ करने की सजा मिली, तब हम दोनों को ये मिला। क्या कर रहे हो? तुम्हें साफ करने के लिए कहा था। इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। चलो अंदर चलते हैं। नहीं। मेरे घुटने। दरवाजा खोल दो। अब से ये हमारा सीक्रेट बेस है। ठीक है। ऐसा है, बुरा नहीं है ना? यहाँ बहुत गंदगी थी, हमने इसे साफ करने के लिए बहुत मेहनत किया। यहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता। यहाँ बैठ जाओ। थैंक यू मॉनिटर। तुम सब यहाँ क्यों हो? फैन युआन, तुमने मुझे इस तरह की ट्यूशन में आने के लिए क्यों नहीं बोला? तुम ही हमें फॉलो कर रहे थे। तुमने ऐसा कैसे कही? मैं ज्ञान की खुशबू से खिंचा चला आया। चलो भी, तुम तीसरे नंबर पे हो, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की क्या जरूरत? तो क्या सुधार हो सकता है ना? सीखना कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारे साथ चलना आसान है। मैं सही हूँ ना? मॉनिटर, हमारी भी रिक्वेस्ट है। प्लीज मॉनिटर। प्लीज मॉनिटर। जब तुम सब यहाँ हो, चलो साथ में सीखते हैं। ठीक है, अपनी सीट ढूंढ लो। मॉनिटर,
तुम बहुत बढ़िया हो। बहुत लोग तुम्हारे साथ पढ़ना चाहते हैं। अगर तुम्हारा कोई कोचिंग सेंटर होता तो बहुत लोग आते। चलो पढ़े। ठीक है। ओके। यह एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व है। यह हमारे दिमाग के पूरे मेमोरी साइट को दिखाता है। अगर पहली बार सीखने का समय x घंटे है, y लगभग y बराबर 0.56x की पावर 06 है। मैं बस इस समय में शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग में बदलना है। क्या मैं इसे ठीक से नहीं समझा पाया? कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरे तरीके से बता सकता हूँ। वो एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से कैसे याद करें? सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हें वो चीजें बार बार याद करनी होंगी जो तुम भूल जाओगी। उदाहरण के लिए हमें एक दिन में 100 शब्द याद करने हैं, फिर एक दिन बाद हमें सिर्फ याद रहेंगे 50 सबसे ज्यादा। और हम इस समय में एक दिन में करीबन 80 से 90 शब्द याद कर सकते हैं। पर अगर हम इस प्रक्रिया को रिपीट नहीं करते तो हमें सिर्फ 30 से 40 शब्द ही याद रहेंगे। ये ज्यादा झंझट वाला है। क्या ये ज्यादा झंझट वाला नहीं है? झंझट सिर्फ कुछ समय के लिए है। जब तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी तो तुम एकदम रिलैक्स हो जाओगी, क्योंकि यादें कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि अगर तुम्हें वही शब्द याद है तो तुम्हें जल्दी ही बाकी शब्द भी याद आ जाएंगे। हाँ, मुझे पता है। ठीक है ना? जैसे A, B, ये या तो उल्टे होते हैं या अलग। अगर नॉर्मल सामान्य है तो एबनॉर्मल असामान्य है। सही है ना? तुम होशियार हो, है ना? मॉनिटर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने ग्रेड कैसे सुधार सकते हैं? झाओ रुई ने जो टेस्ट बताए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, तुम्हें प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट समझना होगा। दूसरा, तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग सोल्यूशन से करने की कोशिश करो। इससे जैसे टाइम बीतेंगे हमारा मार्क्स बढ़ते जाएगा। लेकिन मैं एक सॉल्यूशन भी नहीं सोच पा रही हूँ। दूसरा और तीसरा कैसे सोचूं? मैं तुम्हें अपना दिमाग उधार दे सकता हूँ। कैसे? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ठीक है सैमी, जब तुम्हें पहले सवाल मिले तो उसके बारे में सोचो। अगर नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। सबसे जरूरी है कि तुम उसे खुद से करो। सबके लिए यही बात है, थ्योरी प्रैक्टिस से बेहतर है। चलो ज्यादा अभ्यास करते हैं। ठीक है? ठीक है। चलो। फैन युआन, क्या कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें नहीं पता? मुझे सच में ये सवाल समझ नहीं आ रहा। कौन सा वाला? ये सवाल इंक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट का है। तुम्हारा पहला स्टेप सही है, बस आखिर में फार्मूला थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रही हो। इसलिए मेरे पास साइकोमेट्री है। ये ऐसे होता है। इसी वजह से fx 0 से ऊपर अपने आप इंक्रीज होता है। इसलिए fx1 माइनस fx2 इक्वल टू 0 है। राइट? बुरा नहीं है, तुम्हारी मैथ बिल्कुल बुरी नहीं है। तुम मैथ में अच्छी हो। तुमने मुझे अच्छे से सिखाया। रॉक्सी, तुम लोगों को सिखाने में बहुत अच्छे हो। बिल्कुल। ठीक है, क्या तुम्हें कोई और सवाल पूछना है? अभी नहीं। अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है। रॉक्सी, ये सवाल ना। ये क्वेश्चन बहुत टफ है। मैंने एक कोरे कागज पर भी कैलकुलेट किया। जरा देखो, ये इतना टफ क्यों है? ये थोड़ा मुश्किल है।